नमस्कार दोस्तों, ये बिहार स्पेशल की 14वीं क्लास है जिसमें हम अभी बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मिथिला का कर्नाट वंश। क्या है? मिथिला का कर्नाट वंश हम पढ़ने वाले हैं, जिसका कि समय काल था 1097 से 1335 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1097 से 1325 ईस्वी तक का जो था वो था आपका मिथिला में एक वंश था जिसका नाम था कर्नाट वंश। तो आज हम मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम है उसका नाम है सिमराव वंश या देवराज वंश। क्या नाम है? सिमराव वंश या देवराज वंश इसका दूसरा नाम है। ध्यान से रखेंगे याद। और इसका जो क्षेत्र था ये था आपका मिथिला क्षेत्र में ये वंश चल रहा था, राजवंश शासन कर रहा था। और इसकी राजधानी थी सिमरौनगढ़। क्या नाम था इसका? सिमरौनगढ़ इसकी राजधानी थी। और जो कि नेपाल में है। सिमरौनगढ़ कहाँ है? अभी वर्तमान में नेपाल में है। पूर्व में इसका नाम था सिमरावगढ़। पूर्व में इसका क्या नाम था? सिमरावगढ़। तो हम उस सिमराव के नाम पर भी हम सिमराव वंश का नाम इन्होंने रखा था, और इसका दूसरा नाम था देववंश। अब बात करते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ कि कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता। पूछेगा मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा वंश? कर्नाट वंश। कौन सा वंश? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का दूसरा नाम क्या था? तभी मैंने बताया देव वंश। देव वंश भी ऑप्शन में रह सकता है, या फिर सिमराव वंश भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? सिमराव वंश भी लिख सकता है। तो आप ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ जाएगा। अगला आपका कर्नाट वंश का उदय हुआ 1097-98 में। उस समय का शासनकाल था रामपाल का। कर्नाट वंश का जब उदय हुआ उस समय रामपाल का शासन था। किसका शासन था? रामपाल का शासन था। और ये 1097-98 की बात है। अब बात करते हैं कि कर्नाट वंश में कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि बिहार के संबंधित है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। बात करते हैं कर्नाट वंश में जो आपका शासक थे उनका नाम था, एक थे न्यायदेव। क्या नाम था उनका? न्यायदेव, जिन्होंने एक उपाधि धारण कर रखा था कर्नाट कुलभूषण का। क्या नाम क्या रखा था? कर्नाट कुलभूषण का उपाधि धारण कर रखा था। और ये इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव। पूछेगा मिथिला में कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे न्यायदेव थे। और इन्होंने 50 साल तक, कितने साल तक? 50 साल तक इन्होंने मिथिला पे शासन किया। कितने साल तक? 50 साल तक इन्होंने मिथिला क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है। जबकि पूछता है कि कर्नाट वंश का उदय किसके शासन काल में हुआ था, तो आप बताएंगे रामपाल। क्या नाम था? रामपाल के शासन में हुआ था। कब? 1097-98 में। कब हुआ था? 1097-98 में रामपाल के शासन काल में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। उसका एक शासक आता है जिनका नाम होता है गंगदेव। क्या नाम होता है? गंगदेव होता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मधुबनी जिला के अंधरा ठाड़ी में विशालगढ़ बनवाया था। गंगदेव के बारे में छोटी सी जानकारी कि इन्होंने मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी में विशालगढ़ बनाया था। पूछेगा कि विशालगढ़ का निर्माण कर्नाट वंश के किस शासक ने करवाया था, तो आप बताएंगे गंगदेव ने। किसने? गंगदेव ने करवाया था। गंगदेव ने मधुबनी के अंधरा ठाड़ी में विशालगढ़ का निर्माण करवाया था। अगला है आपका नरसिंह देव। उसका अगला शासक है नरसिंह देव। इन्होंने क्या किया था कि बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्की का सहारा लिया था। पूछेगा कर्नाट वंश का वह कौन ऐसा शासक था जिसने बंगाल के शासन से परेशान होकर के तुर्की का सहारा लिया था, तो उसका नाम था नरसिंह देव। क्या नाम था? नरसिंह देव। नरसिंह देव उनका नाम था। नरसिंह देव था जिन्होंने कि बंगाल के शासक से परेशान होकर के तुर्की का सहारा लिया था। और कहता है कि इसी के समय बख्तियार खिलजी भी बिहार आया था। पूछता है कभी कभी कि बख्तियार खिलजी जो बिहार आया था उस समय मिथिला में किस वंश का शासक था, तो मिथिला में कर्नाट वंश का शासन था। और उस समय कौन थे राजा? तो उस समय राजा थे नरसिंह देव। क्या नाम था उनका? नरसिंह देव उनका नाम था। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और क्या होता है कि
इसी समय बख्तियार खिलजी भी बिहार आया और नरसिंह देव को धन देकर संतुष्ट। और जब वो आया था बिहार तो उसने क्या किया, नरसिंह देव को कुछ रुपये पैसे दिए और उसका साम्राज्य रूप से दरभंगा तक फैल गया, और जिससे उसका साम्राज्य दरभंगा तक फैल गया, जिससे बख्तियार खिलजी का साम्राज्य दरभंगा तक फैल गया। उसके बाद आता है आपका राम सिंह देव। कौन आता है? राम सिंह देव। इनके समय एक विद्रोह हुआ था, तुगरिल तुगल। तुगरिल तुगल के असफल अभियान के समय रामसिंह देव का शासन था। रामसिंह देव का शासन कब था? जब तुगरिल तुगल विद्रोह हुआ था। कौन सा? तुगरिल तुगल विद्रोह हुआ था, उस समय राम सिंह देव का शासन था। उसके बाद कहते हैं कि इसके समय तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहत 1234 में आया था। धर्म स्वामी आया था राम सिंह के दरबार में। धर्म स्वामी तिरहत आया था राम सिंह के दरबार में। कब आया था? 1 2 3 4, याद रखना भी आसान है, 1 2 3 4 आया था। ये राम भगवान का भक्त था, तो ऐसे याद करेंगे, राम सिंह के शासनकाल में आया था धर्म, क्योंकि राम भगवान धर्म का पालन करने वाले हैं। अगला आपका शक्ति सिंह देव अगला है। उसका अगला शासक था शक्ति सिंह देव। उसके बाद जो शासक बना वो उसका नाम था हरि सिंह देव। क्या नाम था? हरि सिंह देव। ठीक है। और इसके समय ही भारत में तुगलक वंश का सत्ता आया था। भारत में किसका आया था सत्ता? तुगलक वंश का सत्ता आया था हरि सिंह देव के समय। और ये कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये था आपका हरि सिंह देव। और ये कर्नाट वंश का अंतिम राजा था। कौन था? अंतिम राजा। और एक महान सुधारक भी था, ये समाज सुधारने का काम करता था। और इसका अंत हो गया, इस वंश का अंत हो गया 1378 ईस्वी में। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, पूछता है संस्थापक। तो संस्थापक में क्या बताएंगे आप? संस्थापक में आप बताएंगे न्यायदेव। क्या नाम था? न्यायदेव। और अंतिम शासक पूछेगा तो आप बताएंगे हरि सिंह देव। क्या नाम था? हरि सिंह देव। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी अगले क्लास में हम बैनबार वंश पढ़ेंगे और भी बहुत सारे वंश पढ़ेंगे, और 1 से 2 क्लास में हमारे बिहार इतिहास की क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी। तो पूरे चैनल को देखिए, पूरे वीडियोज़ को देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।